हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल का सम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का डिटेल ये है आपके सामने, आप लोग देख सकते हो। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर, 10,000 शेयर इशू किया गया, मतलब पब्लिक को दिया गया कि आप लोग खरीदो। एंड द वैल्यू ऑफ शेयर वाज 10 रुपी ईच, मतलब ईच शेयर इज कॉस्टिंग हाउ मच, 10 रुपीज। Now you see below some details are given. Payable as follows: application 4 rupees, allotment 3 rupees, first call 2 rupees. याद रखना ये जो अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है ना 4, 3, 2 और बैलेंस, ये कहाँ से आ रहा है? ये 10 रुपया जो है इसको ही स्प्लिट कर दिया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, डोंट थिंक कि ये अलग अमाउंट है, ये 10 रुपया को ही यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। अब देखो सेकेंड कॉल क्या लिखा, बैलेंस लिखा। बैलेंस मतलब 10 रुपया में से यहाँ पे कितना चला गया, 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 रुपीज खत्म, बाकी कितना बचा, 1 रुपया, तो बैलेंस कितना आएगा, 1। ओके, तो हम लोग को सॉल्यूशन में ये यूज करना है, 10 रुपया यूज मत करना, 10 रुपया को तोड़ के जो दिया ना इसको रेट यूज करना है। फिर एप्लीकेशन रिसीव फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 10,000 शेयर, जितना इशू किया उतना ही मिला, तो कोई झमेला नहीं है, नो एडजस्टमेंट। तो चलो जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन को स्टार्ट करने का पहले आप सबको ये फॉर्मेट बनाना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट कैसा होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो मतलब LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक। ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। ऊपर में हेडिंग दीजिएगा जर्नल एंट्रीज। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। अब देखो जब हम लोग शेयर्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, पहला क्या आएगा, एप्लीकेशन। देखो क्वेश्चन का हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन का एंट्री क्या होगा, पहला वाला एंट्री क्या होता है, रिसीविंग एंट्री होता है, फिर होता है ट्रांसफर एंट्री इन एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो पहले रिसीविंग एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा मिला। अभी कितना पैसा मिला, यहाँ पे देखो कितना शेयर इशू किया था, 10,000 शेयर इशू किया था, मिला कितना शेयर, 10,000 शेयर ही मिला। तो मतलब आप लोग को 10,000 से ही इंटू करना है। तो 10,000 इंटू, यहाँ पे 10 रुपीज था, 10 रुपीज इंटू मत करना, सिंस वी आर डूइंग एप्लीकेशन, हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन का रेट ही इंटू करना है। कितना है रेट एप्लीकेशन का, 4। तो यहाँ पे देखो 10,000 इंटू 4, समझ में आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये रिसीविंग एंट्री है, तो 10,000 इंटू 4, 10,000 यहाँ पे शेयर्स मिला, रिसीव कितना हुआ, सॉरी इशू कितना किया, 10,000 किया ना, तो एप्लीकेशन कितना का मिला था, 10,000 का ही मिला था। तो 10,000 इंटू 4 कितना आएगा यहाँ पे, 40,000, 40 नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स। पहला एंट्री हो चुका है। अब याद रखना हर एक कैटेगरी का 2-2 एंट्री आएगा। तो इसका रिसीविंग एंट्री हो चुका है, अभी हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, जो भी पैसा मेरा यहाँ पे है इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। अब देखो कैसे क्या, यहाँ पे इसका एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंटू कुछ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व किया। यहाँ पे देखो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 40, तो यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था ना, तो इसीलिए इसी अमाउंट को ट्रांसफर करना है। तो इधर भी 40 लिख दिया, इधर भी 40,000 लिख दिया। तो नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो एप्लीकेशन का एंट्री खत्म। अभी हम लोग करेंगे अलॉटमेंट का। तो अब देखो अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का पहला एंट्री क्या होता है, ड्यू एंट्री होता है, फिर होता है रिसीविंग एंट्री। याद रखना अभी से एक पैटर्न फॉलो करेंगे, पहला ड्यू फिर रिसीव। सिर्फ एप्लीकेशन का एंट्री थोड़ा अलग होता है। एप्लीकेशन में क्या होता है, पहला एंट्री रिसीव होता है, फिर हम लोग ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। ठीक है, ये खत्म। फिर अलॉटमेंट से क्या होगा, पहला ड्यू एंट्री होगा। ड्यू एंट्री में कभी भी हम लोग बैंक अकाउंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो गया। अब यहाँ पे अमाउंट लिखना है, कैसे लिखना है, देखो कितना शेयर इशू हुआ था, 10,000 शेयर इशू हुआ था। ठीक है ना, 10,000 शेयर इशू हुआ था। अभी हम लोग अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट का रेट कितना है, 3, तो 10,000 इंटू अलॉटमेंट रेट दैट इज 3, वही यहाँ पे लिखा देखो, 10,000 इंटू 3 कितना आएगा, 30,000, तो इधर भी 30,000। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स। ड्यू एंट्री खत्म। अभी हम लोग रिसीविंग एंट्री करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखना रिसीविंग एंट्री में बैंक हमेशा डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है जो आप लोग को क्लास 11 में मिला था। तो
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो भी यहाँ पे ड्यू का अमाउंट था वही यहाँ पे रिसीविंग में आएगा। बैंक अकाउंट के लिए 30,000, शेयर अलॉटमेंट का भी 30,000। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अलॉटमेंट खत्म। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे कॉल्स, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 कॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट कॉल में आ चुके हैं। फर्स्ट कॉल का भी वही पैटर्न होगा, पहला होगा ड्यू एंट्री, फिर होगा रिसीविंग एंट्री। तो ड्यू एंट्री का एंट्री क्या होगा, देखो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट कैसे है, देखो सिंपल सा बात है, इशूड शेयर कितना है, देखो 10,000 है इशूड शेयर। अभी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉल का रेट से, तो फर्स्ट कॉल का रेट कितना है, 2 रुपीज, ₹2। वही देखो यहाँ पे 10,000 इंटू 2 कितना है, 20,000, इधर भी 20,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स। तो ड्यू एंट्री खत्म। अभी हम लोग रिसीविंग करेंगे, पैसा मिल रहा है ना, तो बैंक कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए जो अमाउंट है वो सेम ही होगा। ड्यू में कितना अमाउंट था फर्स्ट कॉल का, यहाँ पे देखो 20,000, तो वही 20,000 यहाँ पे लिखना है, चेंजेस नहीं होगा। हाँ, कोई एडजस्टमेंट होने से चेंजेस होगा, बस इसमें नहीं है एडजस्टमेंट, सो नो चेंजेस। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड कॉल का ड्यू एंट्री करेंगे, फिर रिसीविंग एंट्री करेंगे। ऐसे सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट कॉल का जगह पे सेकेंड कॉल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकेंड कॉल का पहला ड्यू एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मैंने यहाँ पे फाइनल कॉल क्यों लिखा, क्योंकि ये लास्ट कॉल है ना, सेकेंड कॉल के बाद तो और कुछ नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू एंट्री था। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे आया, सेम, इशूड शेयर कितना था, 10,000 था, फिर से दिखाता हूँ, इशूड 10,000 शेयर्स इनटू रेट करेगा सेकेंड कॉल का, सेकेंड कॉल का रेट कितना है, 1 रुपीज। ठीक है, तो 10,000 इंटू 1 दैट इज 10,000 लिख दिया। नरेशन होगा बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स। क्लियर। अब आते हैं हम लोग लास्ट एंट्री जो है रिसीविंग एंट्री। तो रिसीविंग में बैंक कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, मत भूलना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट वही होगा जो ड्यू में था, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, एडजस्टमेंट होने से ही यहाँ पे कुछ कम हो सकता है, अदरवाइज कम नहीं होगा, सेम ही होगा। ड्यू में जो अमाउंट है वही रिसीव में आएगा। ठीक है, तो बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सो इस तरह से ये सम खत्म। ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि आप लोग को समझना पड़ेगा। अगर समझ गए आप लोग ये पैटर्न, तो ये बहुत इजी बन जाएगा, क्योंकि सारा डिटेल्स तो क्वेश्चन में ही है। मैं फिर से एक रिविजन करता हूँ आप सबके लिए। यहाँ पे देखो पहला एप्लीकेशन था, तो एप्लीकेशन का रिसीविंग एंट्री हुआ, फिर ट्रांसफर एंट्री हुआ। ठीक है, तो एप्लीकेशन का थोड़ा अलग है, रिसीव एंड ट्रांसफर। फिर अलॉटमेंट का ये ड्यू था और ये रिसीविंग एंट्री था। ठीक है, फिर अलॉटमेंट के बाद क्या आया, फर्स्ट कॉल आया था, तो फर्स्ट कॉल का भी ड्यू फिर रिसीव, फिर सेकेंड कॉल था ड्यू एंड देन रिसीव।